हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एसकेएम स्टडी अ वे ऑफ सक्सेस। मैं हूं आपका एजुकेटर शिवम मिश्रा। आपका स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल एसकेएम स्टडी पे। सबसे इम्पोर्टेंट नोटिस देखिए, क्योंकि आपको चाहिए इसका पीडीएफ। मैं आपको पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका बता रहा हूँ। एक होता है स्मार्ट वर्क, एक होता है हार्ड वर्क। अभी तक आपने, मुझे पता है कि आपने कुछ नहीं पढ़ा है। इस वीडियो में टोटल आपको हम कितने प्रश्न बताने वाले हैं। देखिए, इसमें मैं आपको टोटल आपका 30 अंकों का बताऊंगा, 30 अंकों का। और आज आपको बताना है कि आप में आखिरकार कितना दम है। मैं टेस्ट लूंगा, आज मैं आपका टेस्ट लूंगा। इसका सोल्यूशन आपको वेबसाइट पर मिलेगा। कहाँ पे? याद कर लीजिए वेबसाइट का नाम www.skmstudy.com, www.skmstudyclasses.com। क्लासेस जरूर लगाना, skmstudyclass.com पर वेबसाइट मिलेगी। वहां पे आप डायरेक्ट डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके वहां पे इसका सोल्यूशन डाउनलोड कर पाएंगे। इन 10 ऑब्जेक्टिव का आपसे हम सवाल पूछने वाले हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये पिछले साल आने वाले आए हुए प्रश्न है और 100% गारंटी है कि यहाँ से प्रश्न जरूर से जरूर आएंगे। तो इस 10 प्रश्न को आप जरूर से जरूर तैयार कर लीजिएगा। और आज कमेंट कीजिए, कमेंट कीजिए, हर एक बच्चा कमेंट करेगा कि पहला का, दूसरा का, तीसरा का कौन सा उत्तर सही है। आप कमेंट करेंगे और मैं आपसे यही उम्मीद करता हूं कि कमेंट करेंगे। इसका सोल्यूशन जो है और आगे का जो देखिए 10 बहुविकल्पी आपसे मैं सवाल पूछूंगा और आने वाले जो 20 नंबर रहेगा उसका विद सोल्यूशन मैं देने वाला हूं। उसमें गद्यांश पद्यांश और बहुत ही महत्वपूर्ण गद्यांश पद्यांश आपके रोल निभाएंगे। फ्री के ये 20 नंबर है, बिल्कुल आप लेके जाएंगे। और 10 नंबर आपको दिखाना है कि आपका तैयार है कि नहीं। अगर तैयार नहीं है तो समझ लीजिए आपकी तैयारी बिल्कुल भी नहीं हुई है। और आप जाके ढेर सारे मॉडल पेपर आप वेबसाइट से डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। बिल्कुल आने वाले प्रश्न है, ऐसा नहीं है कि कुछ भी उठा के आपको हम दे दें और आप रीड करके चले जाएं और पता लगा कि आपके बोर्ड परीक्षा में ये सवाल तो पूछा ही नहीं गया। तो क्या मतलब है उन प्रश्नों को पढ़ने से जो कि आपके यूपी बोर्ड परीक्षा में वो पूछे ही नहीं जाएंगे। केवल आपको उन्हीं प्रश्नों को कंप्लीट करना है जो गारंटी के साथ पूछे जाएंगे। तो आपको पता होना चाहिए 3 घंटे 15 मिनट का आपको समय दिया जाएगा। पूर्णांक टोटल कितना रहेगा? 10 अंकों का आपका पूर्णांक रहने वाला है। प्रारंभ के 15 मिनट आपको प्रश्न पत्र को पढ़ने के लिए निर्धारित रहेंगे। तो ये आपके 2 खंडों में रहेंगे, खंड क और खंड ख। तो इस वीडियो में आपको मैं खंड क देने वाला हूं। खंड क आपका 50 अंक का होने वाला है और इस वीडियो में आपको 50 में से 30 अंक आपका पूरा पक्का करा देंगे। और जो खंड ख रहेगा ये पूरा ग्रामर है, यानी कि हिंदी का व्याकरण है। इसका मैं कल वीडियो अपलोड करने वाला हूं या फिर वेबसाइट पर इसका अपलोडेड है, जाके वहां से आप पढ़ लीजिए, ठीक है। तो सबसे पहला प्रश्न है, आपको उत्तर कमेंट कीजिए। क्या भूलूं क्या याद करूं? आत्मकथा है, बताइए क्या भूलूं क्या याद करूं किसकी आत्मकथा है। और आज को आपको देना है टेस्ट कि आप देखते हैं कि कितना आपको याद है। अगर याद नहीं तो इसको अभी तैयार कर लीजिए, अभी तैयार कर लीजिए, लास्ट में मैं इसका उत्तर बताऊंगा। सुमित्रानंदन पंत की, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की, हरिवंश राय बच्चन की या अज्ञेय की? तो क्या भूलूं क्या याद करूं किसकी आत्मकथा है? बिल्कुल आप लोग कमेंट करेंगे। मैं आशा करता हूं कि आप लोग कहीं से भी मिस्टेक नहीं करेंगे, अपनी पढ़ाई को लेकर सीरियस होंगे जरूर। नहीं याद है तो बिल्कुल आप तैयार कर लीजिए। इसका नोट आप डाउनलोड कीजिए एसकेएम स्टडी टेलीग्राम। एसकेएम स्टडी टेलीग्राम पर इसका पीडीएफ अवेलेबल हो जाएगा। लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दिया गया, जाके लिंक से आप डाउन ज्वाइन कीजिए एसकेएम स्टडी, जहाँ पे फ्री में आपको पीडीएफ प्रोवाइड की जाती है, बिल्कुल फ्री में, बिना किसी चार्ज के। अगला प्रश्न यहाँ पे, विशेष मौसधम की गद्य विधा है। किसकी गद्य विधा है? कहानी है, नाटक है, उपन्यास है या फिर क्या है? एक निबंध है। राइट आंसर आपको मेंशन करना है कमेंट बॉक्स में। अगला प्रश्न है और देखना चाहते हैं आप लोग का तैयार है कि नहीं, क्योंकि आपको रोज मैं उत्तर सही बताता हूं। आज मैं आपसे उत्तर पूछ रहा हूं कि आप आखिरकार आपका केवल फ्यू डेज बचे हैं और इन फ्यू डेज के अंदर आपको अच्छा परफॉर्मेंस करना है अपने यूपी बोर्ड एग्जाम 2022 में। और 24 मार्च को दिखा देना है कि हाँ हमारे अंदर वो जोश है। लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, जितने भी मॉडल पेपर दिए हैं अगर आप तैयार कर लेंगे तो वहां से प्रश्न आपको एक भी छूटने वाले नहीं है। जाइए वेबसाइट से क्लास 12 हिंदी पर, क्लास 12 हिंदी सेक्शन पर आप क्लिक करके सारे वहां से पढ़ लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए, अरे यावर रहेगा याद, अरे यावर रहेगा याद के लेखक कौन है? यशपाल जी हैं, मुक्तिबोध जी हैं, अज्ञेय जी हैं या नागेंद्र जी हैं
इसमें से कौन है? अरे यायावर रहेगा याद के लेखक कौन है? यशपाल, मुक्तिबोध या अज्ञेय या फिर नगेंद्र, कौन है? अगला यहाँ पे प्रश्न है, निम्न में से हजारी प्रसाद द्विवेदी का निबंध संग्रह है। निम्नलिखित में से हजारी प्रसाद द्विवेदी का कौन सा निबंध संग्रह है? हिंदी साहित्य की भूमिका, आलोक पर्व, साहित्य सहचर या साहित्य का मर्म। तो निम्न में से हजारी प्रसाद द्विवेदी का निबंध संग्रह कौन सा है? बिल्कुल आपको राइट आंसर मेंशन करना है। अगर मान लीजिए आपका आंसर नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, जाइए लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, पढ़ लीजिए वेबसाइट से। अगला प्रश्न है, निम्न में से डायरी विधा के लेखक हैं सरदार पूर्ण सिंह, सदल मिश्र, शमशेर बहादुर सिंह या फिर राहुल संस्कृत तायन। तो यहाँ पे 5 आपको हो गए। अब 5 बहुविकल्पी इधर है, इसको तैयार कर लीजिए, क्योंकि टोटल 10 अंकों का आपका बहुविकल्पी यूपी बोर्ड परीक्षा में पूछा जाएगा 24 मार्च को। ठीक है। हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है रामचरितमानस, पद्मावत, पृथ्वीराज रासो, रामचंद्रिका, छायावाद की विशेषता। ये अलग है। हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है, किसको हिंदी का महाकाव्य माना जाता है? रामचरितमानस, पद्मावत, पृथ्वीराज रासो या फिर रामचंद्रिका। तो राइट आंसर एक होगा। बिल्कुल कमेंट कीजिए, जिसका सही होगा मैं आपको बताऊंगा किसका किसका सही है। अगला प्रश्न है, रिप्लाई मिल जाएगा। छायावाद की विशेषता क्या है? इतिवृत्तात्मकता, श्रृंगारिक भावना, सौंदर्य और प्रेम या फिर उद्देशात्मक वृत्ति। अगला है, रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। रामधारी सिंह दिनकर की रचना है, कौन सी रचना है? पृथ्वी पुत्र, परशुराम की प्रतीक्षा, ऐसा कोई घर आपने देखा या स्वर्ण किरण। तो इसका राइट आंसर आपको मेंशन करना है कमेंट बॉक्स में। अगला प्रश्न है, तीसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष है। जो तीसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष कब माना जाता है? सन 1951, सन 1978, सन 1987 या सन 1959। तो तीसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष माना जाता है, राइट आंसर मेंशन करेंगे। अगला प्रश्न यहाँ पे, कामायनी में सर्गों की संख्या है 12, 15, 14 या फिर 17। तो कामायनी में सर्गों की संख्या कितनी है? अब यहाँ पे लीजिए, आपके गद्यांश है। जी हाँ, आपके 10 अंकों का ये गद्यांश है। इसका तो मैं आपको उत्तर बताऊंगा, क्योंकि इसका उत्तर मैं पूछ नहीं सकता, वो तो भैया ऑब्जेक्टिव थे। ऑब्जेक्टिव आपने आंसर मेंशन कर दिया, लेकिन इसका उत्तर आप दे नहीं सकते, इसलिए आपको इसको अच्छे से तैयार कर लीजिए। विथ आंसर मैं इसमें दिया हूँ। इसका PDF टेलीग्राम चैनल याद कर लीजिए, SKM स्टडी से जाके डाउनलोड कीजिए, या फिर वेबसाइट SKM स्टडी classes.com पर सभी का मॉडल पेपर अवेलेबल है, वहाँ पे जाके पढ़ लीजिएगा। जो कुछ भी हम इस संसार में देखते हैं वह ऊर्जा का ही क्या है? स्वरूप है। जैसा कि महर्षि अरविंद ने कहा है कि हम भी ऊर्जा के ही अंश हैं। इसलिए जब हमने यह जान लिया कि आत्मा और पदार्थ दोनों ही अस्तित्व का हिस्सा हैं, वे एक दूसरे से पूरा तादात्म्य रखे हैं, तो हमें यह एहसास होगा कि भौतिक पदार्थों की इच्छा रखना किसी भी दृष्टिकोण से शर्मनाक या गैर आध्यात्मिक नहीं है। यहाँ पे आपके 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। पहला तो पाठ का शीर्षक और लेखक का नाम दे देगा, और दूसरा आपका क्या दे देगा कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। ये मैंने क्या कर दिया? रेखांकित कर दिया। यहाँ से यहाँ तक आपको क्या करना है? रेखांकित अंश की व्याख्या करना है। इन्होंने सबसे पहला यहाँ पे सवाल मेंशन किया है। क्या मेंशन किया है कि महर्षि अरविंद ने क्या कहा? तो महर्षि अरविंद ने यहाँ पे क्या कहा है? तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पहला का उत्तर क्या हो जाएगा? पहला का उत्तर यहाँ पे है। इसका आंसर आपको इसी से ढूंढना है, बाहर नहीं ढूंढना है। अरविंद ने कहा कि हम ऊर्जा के ही अंश है, तो आपको सीधा क्या लिखेंगे? महर्षि ने क्या कहा है? महर्षि ने कहा है कि आत्मा और पदार्थ को अस्तित्व का हिस्सा माना जाता है। यहाँ पे आगे इन्होंने और बोला है कि हमें यह जान लिया कि आत्मा और पदार्थ दोनों ही अस्तित्व का हिस्सा है। ठीक है ना? या फिर आप इसको बोल देंगे या फिर इसको, दोनों में से कोई आप एक राइट आंसर दे देंगे, या दोनों रहेगा। ये नहीं कि अरविंद ने कहा कि हम ऊर्जा के अंश है, इसीलिए देखिए आगे जुड़ा है ना, इसीलिए जब हमने यह जान लिया कि आत्मा और पदार्थ दोनों ही अस्तित्व का हिस्सा है, तो आप चाहे ये आंसर मेंशन कर दीजिएगा, चाहे ये, कोई गलत होने वाला नहीं है। अगला प्रश्न है, हम इस संसार में जो कुछ देखते हैं वह क्या है? यहाँ पे है, जो
कुछ भी हम इस संसार में देखते हैं वह ऊर्जा का ही क्या एक स्वरूप है। तो दूसरा का आंसर आप यहां से यहां तक मेंशन कर सकते हैं। तो इन्होंने प्रश्न क्या पूछा, हम इस संसार में जो कुछ देखते हैं वह क्या है, तो आपको सीधा लिख देना है हम इस संसार में जो देखते हैं वह ऊर्जा का एक क्या होता है, स्वरूप होता है। अगला इन्होंने प्रश्न मेंशन किया है, अस्तित्व और तादात्म्य शब्दों का अर्थ स्पष्ट कीजिए, यानी कि अस्तित्व का मतलब क्या होता है और तादात्म्य शब्दों का अर्थ क्या होता है, यहाँ पे मेंशन करना। देखिए आपका जो यहाँ पे पद्यांश रहेगा, यहाँ पे 5 सवाल पूछे जाएंगे, प्रत्येक सवाल के 2 अंक मिलेगा, टोटल 10 अंकों का पद्यांश है। तो पद्यांश आपको 10 नंबर डायरेक्ट आपको दिलवाएगा, इसलिए आप इसको अच्छे से तैयार करें। जो चीज़ें आपको लगे कि हाँ यार ये सवाल तो पूछा जाएगा, ये एकदम कंपलसरी है, तो उस पर आप अच्छे से पकड़ बनाइए। बहुविकल्पी नहीं तैयार हो रहा है उसको छोड़िए, हटाइए, क्योंकि जो आपके भारी नंबर दिलाएंगे, जो आपके नंबर में रैंक उठवाएंगे, उस पर ध्यान दीजिए। हम कह रहे हैं अगर आप 80 नंबर ही तैयार कर लेते हैं, मान लीजिए आपका 20 नंबर छूट रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, 80 पे पकड़ बनाइए, 20 हो ही जाएगा, 20 आपका हो जाएगा। 20 के चक्कर मत पड़िए, जो पहले बड़ा वाला है उसको स्कोर कीजिए। अगला है यहाँ पे कि अस्तित्व का अर्थ अपनी सत्ता होता है। जो अस्तित्व होता है, कहते हैं ना कि अस्तित्व बनाए रखना, यानी कि अपनी सत्ता को बनाए रखना। और तादात्म्य का अर्थ तालमेल होता है। अस्तित्व का अर्थ क्या होता है, अपनी सत्ता होता है, और तादात्म्य का क्या होता है, तालमेल होता है। क्लियर है। अगला यहाँ पे है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। रेखांकित अंश की व्याख्या करना है। रेखांकित अंश कहाँ से कहाँ तक है देख लीजिए। भौतिक पदार्थों की इच्छा रखना किसी भी दृष्टिकोण से शर्मनाक या गैर आध्यात्मिक बात नहीं है। तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा, भौतिक पदार्थों की इच्छा रखना व्यक्ति को किसी भी दृष्टिकोण से शर्मनाक या गैर आध्यात्मिक नहीं है, क्योंकि भौतिक वस्तुओं की प्राप्ति के लिए व्यक्ति क्रियाशील बना रहता है तथा उन्नत करता रहता है, इसलिए वह बिल्कुल भौतिक पदार्थों की इच्छा रख सकता है। यानी कि इसको वह ना शर्मनाक समझे ना ही गैर आध्यात्मिक समझे। यदि मान लीजिए भौतिक वस्तु क्या है, जैसे कि आपको चाहिए एक घर, तो घर भी क्या है, एक भौतिक वस्तु है। यदि आपको घर लेना है, पाना है, तो जाहिर सी बात है इसके लिए आपको कर्म करना पड़ेगा, यानी कि क्रिया करनी पड़ेगी। कर्म करेंगे, साथ ही साथ कर्म करेंगे किसके लिए, पैसे के लिए, क्योंकि पैसे से घर बनेगा। तो पैसा क्या है, एक उन्नत है। क्या है, एक उन्नत है। तो ये सारी चीजें हैं। ठीक है। अगला इन्होंने प्रश्न दिया है कि उपयुक्त गद्यांश के पाठ और शीर्षक पाठ का शीर्षक और लेखक का नाम लिखिए। यानी जो ये गद्यांश है इसके पाठ का शीर्षक कौन है और लेखक कौन है। तो प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित हम और हमारा आदर्श पाठ से लिया गया है, जिसके लेखक डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी हैं। क्लियर है। अब यहाँ पे आएगा गद्यांश। गद्यांश कितने अंक आएगा, 10 अंकों का ये गद्यांश आपका पूछा जाएगा, इसलिए आप इसको तैयार कर लीजिए। गद्यांश क्या है, यहाँ पे घिर रहे थे घुंघराले बाल अंश अवलंबित मुख के पास। यानी कि जो बाल थे वो घिरे जा रहे थे, कहाँ तक घिरे जा रहे थे, जो मनु और श्रद्धा, यहाँ पे 2 चीज मेंशन किया गया है। क्या किया गया है, श्रद्धा और मनु यहाँ पे मेंशन किया गया है। तो यहाँ पे श्रद्धा की बात कर रहे हैं। तो जो श्रद्धा के बाल हैं वो कंधों तक क्या होते जा रहे थे, लटकते जा रहे थे, जिसके कारण उनके बाल श्रद्धा के मुख तक पहुंच रहे थे। नील घन सावक से सुकुमार सुधा बरसने को वधु के पास, और मुख पर वह मृदु मुस्कान, रक्त किसलय पर ले विश्राम, अरुण की एक किरण अम्लान, अधिक असलाई हो अभिराम। तो यहाँ पे अब यहाँ से 5 सवाल बनेगा, और आपका गद्यांश भी कितने अंकों का आएगा, 10 अंकों का आएगा। 5 सवाल मिलेंगे, प्रत्येक सवाल 2 अंकों का, टोटल कितना, 10 नंबर का रहेगा। तो यहाँ पे जो पद्यांश है, क्या है आपका पद्यांश है, और क्या है एक गद्यांश है। इन दोनों पर आपको मजबूत पकड़ बनानी है, क्योंकि अब आपके 20 अंक आएंगे, 20 अंक आपको दिलाएंगे। वैसे भी इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, चीज़ें वहीं से पूछी जाएंगी। चलिए यहाँ पे सबसे पहला प्रश्न पूछा है कि यहाँ किसकी सुंदरता और मनोरम का वर्णन किया जा रहा है। यहाँ पर किसकी सुंदरता और मनोरम का वर्णन किया जा रहा है, तो यहाँ पर श्रद्धा की सुंदरता का मनोरम वर्णन किया जा रहा है। यहाँ पर किसकी, तो श्रद्धा का। ठीक है। अगला है अरुण की एक किरण अम्लान अधिक असलाई हो अभिराम में कौन सा अलंकार है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पर अरुण की एक किरण अम्लान अधिक असलाई हो अभिराम,
इतने में कौन सा अलंकार है, तो आपको सीधा बता देना है इतने में अनुप्रास अलंकार है। कौन सा अलंकार है, अनुप्रास अलंकार है। तो यहाँ पे कौन सा अलंकार है, अनुप्रास अलंकार है। अरुण की एक किरण अम्लान अधिक असलाई हो अभिराम में अनुप्रास अलंकार है। अगला है अम्लान और अभिराम शब्द का अर्थ स्पष्ट कीजिए। तो अम्लान का अर्थ होता है स्वच्छ और अभिराम का अर्थ होता है विश्राम। अगला है यहाँ पे रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। अब रेखांकित अंश कहाँ से कहाँ तक है, तो यहाँ पे आप कर लीजिए, यहाँ से यहाँ तक क्या है, रेखांकित अंश है। घिर रहे घुंघराले बाल अंश अवलंबित मुख के पास, अर्थात श्रद्धा के कंधों पर लटकी हुई घुंघराले बाल की लट श्रद्धा के मुख पर झूल रही थी। अगला प्रश्न बनेगा उपयुक्त कविता का शीर्षक और कवि का नाम लिखिए। तो उपयुक्त कविता का शीर्षक श्रद्धा मनु है और इसके कवि जयशंकर प्रसाद जी हैं। तो यहाँ पर प्यारे बच्चों कुल 30 अंकों का आपको बताया गया है। इसका पीडीएफ टेलीग्राम चैनल SKM स्टडी से डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर आप SKM स्टडी classes.com पर जाके जितने मॉडल पेपर है तैयार कर लेंगे, 100% आएगा, आपको और कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद।